विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने हाल में एक बयान दिया, बल्कि एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता या अंतिम प्रमाण पत्र उसे नहीं माना जा सकता। इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो नागरिकता का प्रमाण फिर है क्या। वैसे सरकार 2020 में संसद में ये कह चुकी है कि जो वोटर आईडी कार्ड है जिसके आधार पर आप वोट डालते हैं, वो आधार कार्ड जो सबके पास लगभग उपलब्ध होता है वो, या कोई भी राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरह की कोई चीज आपके लिए नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकती। उसके लिए आपको कुछ और करना होगा, ये साबित करना होगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। दरअसल जो ये पूरी कल्पना है ये संस्कृत के एक शब्द से आती है जो नगर और उसमें एक प्रत्यय लगाकर बनता है जिससे नागरिक कहते हैं। जो नागरिक होना है ये, इसकी संकल्पना बहुत नई है, ये पुरानी नहीं है। हालांकि वेदों में इस तरह का, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में इस तरह के विवरण मिलते हैं जिनमें यह साबित होता है कि जन्मभूमि आपकी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का वो हिस्सा जहां आपने जन्म लिया आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, आपके उसके प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। बाकी चीज़ें आप पृथ्वी पर छोड़ सकते हैं कि वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करे। बल्कि जो अथर्ववेद है उसके 12वें मंडल में जो पहला सूक्त है वो पृथ्वी सूक्त है और वो इसी आधार पर तमाम चीज़ों की व्याख्या करता है और बताता है कि नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, कि पृथ्वी आपके ऊपर भेदभाव आपके साथ नहीं करती है। वो आप चाहे जिस धर्म के रहने वाले हो, और यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन न लगाएं, तो वो आपको अवसर देती है कि आप वहाँ रह सकें। जो पूरी ऋचा है उसमें ये भी आता है कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। ये पूरी जो प्रक्रिया है कि आप नागरिक कैसे बनेंगे वो जन्म से वेद कहते हैं कि तय होती है। महोपनिषद में एक वाक्य आता है और इतना प्रचारित वाक्य है, इतना प्रचलित वाक्य है कि उससे कोई भी अपरिचित नहीं है, और वो है वसुधैव कुटुंबकम। संसद भवन जो पुरानी इमारत थी उसके प्रवेश द्वार पर ये पूरी ऋचा लिखी हुई है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये कि जो छोटी सोच के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। जो अपना पराया करते हैं उनके लिए ये पृथ्वी बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका संसार है। वो पूरी पृथ्वी के सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। जो नागरिक शब्द है जिसको नगर से अगर लिया गया है तो ये नगर की व्यवस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए बनाया गया शब्द होगा यकीनन, क्योंकि इसका उल्लेख हड़प्पा की संस्कृति से और मेसोपोटामिया की संस्कृति से पहले नहीं मिलता। ये दोनों नागरी सभ्यताएं थी और यकीनन ये शब्द इस तरह से नहीं तो किसी और रूप में वहाँ प्रयोग होता रहा होगा। अब सवाल ये है कि अगर पासपोर्ट भी आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, कोई जो दस्तावेज आप सामान्यतः रखते हैं वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? कैसे साबित करेंगे आप कि आप भारत के नागरिक? निरुपमा राव जो विदेश सचिव थी पहले, उनका कहना है कि जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है वो गलत नहीं है, तकनीकी रूप से वो सही है। इस तरह के नागरिकता कानून और जो पासपोर्ट कानून है ये अलग अलग कानून हैं और अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित करते हैं।
आप अंतिम रूप से पासपोर्ट को वही मानेंगे जो जिसके लिए वो बना है, यानी वो यात्रा करने के लिए बना हुआ एक दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आप भारत के निवासी हैं और भारतीय हैं। तो इसके अलावा राष्ट्रीयता उससे आपकी सिद्ध होती है, नागरिकता सिद्ध नहीं होती। अब दूसरा सवाल उठता है, और जेएनयू में एक प्रोफेसर थे, अब इस समय वो गोवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, नागरिक शास्त्र के, समाज शास्त्र के, प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं कि हो सकता है तकनीकी रूप से ये सही हो और इनको जोड़ा न जा सके, लेकिन जो समाज में स्वीकृति स्वरूप है उसका पासपोर्ट का, कि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है वो ये मानता है कि उसे भारत की नागरिकता के आधार पर ही ये दस्तावेज मिला है और खुद भारत सरकार ने दिया है, तो उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। लोगों के मन में चिंता होनी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो उनकी नागरिकता सिद्ध करता है। अब सवाल यह है कि अगर पासपोर्ट आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता तो क्या करेगा? संविधान में जो उसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की व्यवस्थाएं हैं, उसमें नागरिकता के बारे में ही विवरण दिया गया है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आपकी नागरिकता का प्रमाण आपका जन्म का स्थान एक, और दूसरा कि आपका वंश, यानी आपके माता पिता का जन्म स्थान। हो सकता है आप विदेश में हो, विदेश में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन माता पिता भारतीय हो तो आप भारतीय नागरिक होंगे। ये दो व्यवस्थाएं की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, 1955 में उन्होंने एक नया कानून बनाया। उनको लगा कि सिर्फ इतने से बात बन नहीं रही है, तो उन्होंने इसमें 3 नई चीजें जोड़ दी। नागरिकता कानून 1955 का था और उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया नेचुरलाइजेशन, यानी आप लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण कराइए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भी आपको नागरिक के रूप में मान्यता मिल सकती है। और जो तीसरी व्यवस्था थी कि अगर भारत में कोई और हिस्सा, कोई और भूभाग आकर मिलता है तो उसके नागरिक भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब जो 2 चीजें संविधान कहता है वो सिर्फ और बहुत साफ ढंग से कहता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र और आप कहां रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जिनसे आप भारत की नागरिकता, अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रयास करिए, और इन दोनों को हासिल करना कोई बहुत कठिन नहीं है। समय बदल गया है, आवेदन किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है या स्थायी निवास का प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम रूप से इन्हीं को नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा।